अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ट्रंप साहब का इक़्तिदार जो है वो बिल्कुल करीब आन पहुंचा है और 20 जनवरी को वो अपना ऑफिस जो है वो एज्यूम कर लेंगे। लेकिन उससे कबल जो है 4 कैटेगरीज सामने आ गई हैं जिसके मुताबिक उनके उस ऐलानात के ऊपर अमल होगा जिसमें उन्होंने अनाउंसमेंट ये की थी कि वो जैसे ही इक़्तिदार कि वो कहते हैं तख्त पर बैठेंगे तो वो फौरी तौर पर मास डिपोर्टेशन का आगाज़ कर देंगे। अब वो कैटेगरी सामने आ गई है। 4 किस्म के ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इनकी सबसे वो कहते हैं कि एट रिस्क हैं और वो हिट लिस्ट पर हैं। वो लिस्ट कौन सी है, आज के इस वीलॉग में आपके सामने हम तमाम तर डिटेल्स रख देंगे ताकि आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या ग्रुप में शामिल हैं। तो कहीं आप भी तो इस जो है ग्रुप में शामिल नहीं है जो 4 कैटेगरीज सामने आई हैं, तो उसके लिए आप अपना फीडबैक भी दीजिए और जब आप कमेंट करते हैं तो काइंडली अपने सिटी का नेम ज़रूर मेंशन किया कीजिए कि आप कहां से हमें वॉच कर रहे हैं। साथ ही साथ अपना फीडबैक आपका हमारे लिए बड़ा अहम होता है और जब आप हमें बताते हैं तो हम उसको इम्प्रूव भी करते हैं और सम टाइम आपके क्वेश्चंस के ज़रिए हम दूसरों की रहनुमाई करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि हम ये जो भी डिटेल सामने लेकर आते हैं एक रिसर्च के बाद मुख्तलिफ चीज़ों को देखने भांपने के बाद आपके सामने एक आसान अल्फाज में ये सारा कुछ रख देते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो आपके सामने जो चीज़ें मैं रखने जा रहा हूँ, नंबर 1 की जो कैटेगरी है वो आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, उसमें हम आपको थोड़ा सा बता देंगे कि भाई होने क्या जा रहा है। नंबर 1 पे वो लोग हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, स्पाई है या कोई उनके खिलाफ वहाँ पर प्रोसीडिंग इस तरह की चल रही हैं कि वो किसी न किसी क्राइम में मुलविस पाए गए हैं। अमेरिका आए और यहाँ पर आके उनसे कोई ना कोई क्राइम जो है वो कमिट हो गया और अब वो मुश्किल में है और वो इस वक्त ट्रंप साहब की टॉप लिस्ट में है, टॉप प्रायोरिटी है, नंबर 1 पोजीशन पर खड़े हैं। और अगर आपके खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा चल रहा है या कोई भी आपकी कन्विक्शन हो चुकी है और अभी तक आपने उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर नहीं लिया है, तो फौरी तौर पे आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं उनको ठीक कीजिए और अपने दस्तावेजात को क्लियर कीजिए। इवन कि आपने कोई छोटे से छोटा काम भी किया है, कोई आपने सिग्नल भी तोड़ा है, उसके की वजह से भी आप उस लिस्ट में फॉल कर सकते हैं। तो बस यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी जो है अहम है। तो अब इस पे आप देख लीजिए कि कहीं आप इस लिस्ट में शामिल तो नहीं है। अगर हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात हैं। उसके लिए आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप कोर्ट्स फौरन पहुंच जाएं और कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाएं और अपने केसेस को फौरी तौर पे रिजॉल्व करवा लें, तो तब आपकी मुमकिन तौर पे बचत है, वरना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। यू आर ऑन टॉप प्रायोरिटी ऑफ ट्रंप। नंबर टू जी, जिन लोगों के रिमूवल ऑर्डर हो चुके हैं और उनके खिलाफ रिमूवल कार्रवाई चल रही है या उनके खिलाफ ऑर्डर आ चुके हैं, ये सेकंड प्रायोरिटी होंगे, ये भी रिस्क पे होंगे और इनको भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने मुल्क से डिपोर्ट कर देगी। अब उसमें वो लोग हैं जिनके खिलाफ रिमूवल ऑर्डर जो है कोर्ट ने कर दिया, जज ने ऑर्डर सुना दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने अमेरिका नहीं छोड़ा, वो अमेरिका में ही मौजूद हैं। और उसके अलावा इमिग्रेशन जो कोर्ट के जज हैं वो आपके डिपोर्ट करने का ऑर्डर भी कर चुका है, तो आप भी उस लिस्ट में शामिल हैं। ये आप देख लीजिए कि आपने जो है या तो आप फौरी तौर पे अपनी जो रिमूवल ऑर्डर हैं उनको फौरी तौर पे आप किसी कोर्ट से होल्ड करवा लीजिए, उस पर स्टे ऑर्डर ले लीजिए और अपील करें या फिर मोशन फाइल करें, रीओपन करवा लें कि भाई मेरी जो बात है प्रॉपर सुनी नहीं गई। उसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो की हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके, जिसमें मैंने रिमूवल ऑर्डर के बाद अमेरिका में रहने के 5 से 6 आपको तरीके गाइड कर दिए हैं जिसमें आप वहां पर रह सकते हैं। उसमें आपने अपील दायर करनी होती है 30 डेज के अंदर अंदर और रीओपन करवाने के लिए आपने मोशन फाइल करनी होती है। उसमें बताना होता है कि भाई ये मेरी ग्राउंड थी जिनको एड्रेस नहीं किया गया और आपसे गुजारिश है कि मेरा केस जो है इसको रीओपन किया जाए या फिर इसको रिमांड बैक कर दिया जाए जिस कोर्ट ने पहले फैसला दिया, और उसको कहा जाए कि इन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस किया जाए ताकि जो मेरी रिमूवल ऑर्डर है उसको होल्ड किया जाए या फिर उस पर स्टे ऑर्डर ले ले, वरना आपके लिए मुश्किलात हैं, आप नंबर 2 कैटेगरी पे फॉल कर रहे हैं।
नंबर 3 वो लोग हैं जी बाइडेन दौर में, जो बाइडेन दौर में मुख्तलिफ लोगों ने जब बॉर्डर क्रॉस किया तो उसमें उनके लिए चीज़ें थी कि उनके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुतारिफ करवाए गए थे, और लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी थे वो उन प्रोग्राम्स का हिस्सा नहीं बने और ना ही उन्होंने कोई जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लिया, और वो विदाउट एनी परमिशन वो अमेरिका में दाखिल होने में कामयाब हो गए और वहाँ पर रह रहे हैं। ये ट्रंप साहब की नंबर 3 की जो है वो प्रायोरिटी है। इनको ये भी उनकी हिट लिस्ट में है कि भाई इन लोगों को भी निकाला जाए, क्योंकि उस टाइम कैच और रिलीज वाले जो लोग हैं उनको भी रिस्क पे रखा गया है, वो भी रिस्क पर हैं। इनको भी जो है फौरी तौर पे अपने लिए जो लीगल ऑप्शन जितने भी अवेलेबल हैं इनको यूटिलाइज कर लेना चाहिए, वरना 20 के बाद आपके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। नंबर 4 जी वो लोग हैं जो इलीगली अनडॉक्यूमेंट लोग हैं, डॉक्यूमेंटेड लोग हैं जो अमेरिका में क्याम पजीर हैं। वो लोग हैं लाइक यहाँ से भी जाते हैं, वहाँ पाकिस्तान से भी आते हैं, और जो है इंडिया से भी आते हैं, मुस्लिम ममालिक से जो लोग यहाँ पर आते हैं अमेरिका में, उनके लिए क्या होता है कि वो आते तो किसी न किसी वीज़े पर हैं, लेकिन यहाँ पर आकर वो स्किप हो जाते हैं, उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है, और उसके बावजूद वो रहते रहते हैं और इस आस इस उम्मीद के साथ कि भाई कल को वो यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। लेकिन वो रह तो रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई लीगल अपने लिए शेल्टर नहीं लिया होता, ना ही कोई असाइलम सीख किया होता है, ना कुछ। वो रह रहे होते हैं और वो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल लोग होते हैं जिनका यहाँ पर कोई ऐसा जो है उनको शेल्टर कानूनी तौर पर नहीं होता। तो ये वो लोग हैं जनाब जो फौरी तौर पे अपने लिए लीगल को ऑप्शन इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे ही वो लोग हैं जिनके खिलाफ ट्रंप ने कहा है कि वो यूएस आर्मी को भी इस्तेमाल करेंगे, स्टेट इमरजेंसी भी नाफिज कर देंगे और लोगों को वो फौरी तौर पे डिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये वो 4 कैटेगरीज हैं जी जो आपके सामने मैंने रख दी हैं, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी के साथ अब पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पर ये वो चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपके लिए परेशानी हो सकती है। तो नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि रिसर्च बेस्ड आपके सामने चीज़ें रखें, लोगों को गाइड कर दें और लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि समटाइम आप जो है लोग उस तरह डेप्थ में जाके नहीं पढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से चीज़ें कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको एक जो है फॉर्म देते हैं और आसान अल्फाज में आपके सामने रख देते हैं। और बेसिकली हमारे जो लोग हैं, इंडिया के हैं, बंगाली हैं, पाकिस्तानी हैं, या फिर अफगान हैं, या दूसरे जो भी उर्दू लैंग्वेज को समझते हैं, ये बुनियादी तौर पे उनको हम गाइड कर देते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक तो लीगल ऑप्शन आपने वहाँ पे लेने हैं, किसी अटॉर्नी से आपने रब्ता करना, आपने हमारी वीडियो देख भी लिया है तो आपने किसी अटॉर्नी से ज़रूर कांटेक्ट करना है, वो आपको और बेहतर तरीके से गाइड कर देगा। सेकंड, आप इलीगल काम ना करें, लीगल तरीके से जाएं, ताकि आपको फिर इस तरह के मसाइल का सामना ही ना करना पड़े। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।